सिरे आपको उज्जैन से ही दिखाते हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 11 अक्टूबर को जो कार्यक्रम होने वाला है महाकाल लोक का लोकार्पण, उसको लेकर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और 24 अक्टूबर जिस दिन दिवाली मनाई जाएगी, पूरे उज्जैन शहर और उसके आसपास के करीब 25,000 मंदिरों में दीप सज्जा की जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को लोकार्पण इसका करेंगे। उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाकाल लोक की। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके साथ उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, पूर्व मंत्री पारस जैन भी वहां मौजूद हैं। हालांकि उज्जैन को लेकर क्या यही कल्पना आपने की थी जो आप मूर्त रूप महाकाल लोक नजर आ रहा है? आईडी नीचे कीजिए थोड़ी सी सर चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही है। महाकाल महाराज का आशीर्वाद बरस रहा है, महासंकल्प पूरा हो रहा है। श्री महाकाल लोक ये अद्भुत, अकल्पनीय, अभूतपूर्व, हम महाकाल महाराज की कृपा से उन्हीं के चरणों में लोकार्पित होने के लिए तैयार है। अवंतिका उत्साह में डूबी हुई है। विद्युत बल्बों की लड़ियों से शहर सजाया जा रहा है। शरद पूर्णिमा का चांद, चंद्रमा अमृत की वर्षा कर रहा है। क्षिप्रा मैया कल कल छल छल करके बह रही है। इतना जल इस महीने में क्षिप्रा जी में पहले कभी नहीं रहा। महाकाल महाराज प्रसन्न है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। 11 अक्टूबर को ठीक शाम को 6 बजे पूजा और ध्यान करके माननीय प्रधानमंत्री जी यहां पधारेंगे और उन्हीं के हाथों महाराज के चरणों में समर्पित होगा और फिर जनता के लिए खुलेगा। क्षिप्रा पूजन करेंगे, क्षिप्रा स्नान करेंगे मोदी, जनता के लिए खुलेगा। 2016 के सिंहस्थ में जो कल्पना आई थी कि पूरा देश, यहाँ तक कि दुनिया के कई देशों से भी लोग महाकाल महाराज के दर्शन करने पधारते हैं, तो कुछ ऐसी रचना भी होनी चाहिए जिससे शिव लीला के दर्शन लोग कर सकें। उसी विचार को 2017 में मूर्त रूप देने का निर्णय हुआ और हमारी ही कैबिनेट ने 2018 में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और आज बीच में थोड़ा व्यवधान आया, लेकिन 2020 के बाद लगातार दिन और रात काम चलाए और अब श्री महाकाल लोक हमारे सामने है। भगवान शिव की
विभिन्न लीलाओं को यहाँ चित्रित किया गया है। यह विशाल परिसर, यहाँ कई बार मकान हुआ करते थे, यहाँ के निवासियों को भी हम लोगों ने दूसरी जगह पुनर्वसित किया है। और अब महाकाल महाराज की कृपा से ही, क्योंकि उनकी इच्छा से हुआ, उनकी कृपा सर्वत्र बरसती है। भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का युग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है। जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे हम उनसे बातचीत करते हैं। मनोज जी, महाकाल लोक को लेकर तमाम तैयारियां किस तरह से पूर्ण हो रही हैं, उसका निरीक्षण करने के लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। आप भी मंदिर के प्रांगण के बाहर हैं, और क्या तैयारियां हैं, किस तरह से पूजन पाठ होगा उस दिन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी देर रुकेंगे गर्भगृह में, इसका क्या उनके पास जो एक शेड्यूल आया है? बिल्कुल, देखिए मैं महाकाल मंदिर में ही हूं और अभी मुख्यमंत्री जी महाकाल प्रांगण का पूरा उन्हें अवलोकन किया और यहां से रवाना हुए अब रामघाट की तरफ पहुंचेंगे। लेकिन उन्होंने जैसा कहा कि महाकाल लोक का लोकार्पण करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, कितना भव्यता से इसको हम कर सकें उसकी तैयारियां चल रही। लेकिन आप महाकाल के दर्शन करा देता हूं दर्शकों को। महाकाल कहते हैं कि शिखर दर्शन महादर्शन, तो आप इस समय शिखर के दर्शन कीजिएगा। लेकिन आज महाकाल की तस्वीरें भी बदली सी है, सब जगह रंग बिरंगी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। एकदम तैयारियां खास तरह की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं। और कैसा रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तैयारियां क्या रहेगी, किस तरह की पूजा पाठ रहेगी, तो हम सीधे आशीष जी के साथ जुड़ेंगे। आशीष पुजारी जी जो मुख्य पुजारी है महाकाल के, और लगातार जब भी कोई बड़े नेता आते हैं, पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। आशीष जी, क्या तैयारियां है, महाकाल में कितनी देर रुकने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और किस तरह की पूजा अर्चना आप करने वाले, कौन से मंत्रों का उच्चार होने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री जी गोधूली बेला में बाबा महाकाल के दरबार के अंदर आएंगे, और उस समय जब कम से कम 15 से 20 मिनट गर्भगृह में बाबा महाकाल की पूजन अर्चन चलेगी। उस पूजन के अंदर षोडशोपचार पूजन किया जाएगा। उसके अंदर भगवान को चंदन अक्षत लगाए जाएंगे, अबीर गुलाल कंकु चढ़ाए जाएंगे, भगवान पर बिलपत्र अर्पण किए जाएंगे, भगवान पर पुष्पों की माला चढ़ाई जाएगी, भगवान महाकाल की कपूर आरती की जाएगी, भोग लगाया जाएगा, क्षमा प्रार्थना की जाएगी। इस तरह से पूरा शास्त्रोक्त पद्धति से पूजन का जो महाकालेश्वर मंदिर की परंपराओं का जो विधान है उसके हिसाब से कराया जाएगा। वो 15 से 20 मिनट का समय बाबा महाकाल की पूजन अर्चन का है, तो उसमें समस्त पूजन अर्चन संपन्न की जाएगी। वो मंत्र होंगे, उन मंत्रों को भी मैं समझना चाहूंगा, यदि मंत्र के द्वारा ही आप मुझे समझा पाए, दर्शकों को बता पाए कौन से मंत्र जिनका आप उच्चारण करने वाले हैं, क्योंकि मंत्र की गुंजायमान से तो वैसे भी महाकाल हमेशा हम देखते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब भी कोई गर्भगृह में प्रवेश करता है और पूजन पाठ होती है तो सबसे पहले स्वस्ति वाचन होता है, अर्थात तिलक लगाया जाता है। तिलक लगाने के बाद में शरीर की शुद्धि की जाती है मंत्रों के द्वारा। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वा। चलिए मनोज जी, लगातार आप बातचीत करते रहिएगा और वहां से तस्वीरें हमारे साथ भेजते रहिएगा।